पूरी जिंदगी बस लड़ती रही है अंजलि, दुश्मनों से ज्यादा अपनों से। और अब ये एक नया दुश्मन जो न जाने कब दबे पांव आकर उसके जिस्म के अंदर छुप कर बैठ गया। अब उसकी जिंदगी में एक और लड़ाई शुरू होने वाली है। हॉस्पिटल की कॉरिडोर की बेंच पर भीगी आंखों में बैठी महालक्ष्मी देवी सोचती है। उनके पास ही वंश और विवान बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे। वो दोनों कभी एक दूसरे को देखते, कभी अपनी नानी को। उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो हवा में तैर रही इस मनहूस खबर को महसूस कर रहे हैं कि उनकी माँ पर फिर एक मुसीबत टूट पड़ी है। न जाने मेरे किस अपराध की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। क्या हो गया ये? महालक्ष्मी जी ने रुमाल से अपनी पलकें पोंछते हुए कहा। पास खड़ी स्वास्तिका ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा आंटी, हमारी अंजलि बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उसे। स्वास्तिका ने ऐसा कह तो दिया था महालक्ष्मी देवी से, पर उसके दिल में भी कहीं कुछ टूट सा रहा था। तभी अंजलि के रूम से डॉक्टर बाहर निकलता है। वो सभी उसे देखकर अलर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर उनके पास रुकता है तो गौतम पूछता है, अंजलि कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर उन सभी के चेहरों पर एक नजर दौड़ाता है, फिर जवाब देता है, देखिए मिस्टर खन्ना, हमने उन्हें कुछ प्राइमरी मेडिसिन दी हैं, पर उन्हें एग्जैक्टली क्या डिसीज है ये कह पाना अभी मुश्किल है। हमने उनके कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट किए हैं, लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट्स। महालक्ष्मी अधीर हो जाती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, कुछ भी करके। वो तो डॉक्टर महालक्ष्मी देवी को बीच में ही टोकता है, आप पेशेंट की मदर है ना? यस डॉक्टर, महालक्ष्मी देवी जवाब देती है। डॉक्टर फिर से पूछता है, क्या आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसीज है जो मिस अंजलि को हो सकती है? सभी की आंखें महालक्ष्मी जी की तरफ घूम जाती हैं। महालक्ष्मी जी थोड़ा सोचती हैं, फिर कहती हैं, नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है हमारी फैमिली में। ओके, हम बस हर तरह की पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। इतना बोलते हुए डॉक्टर चला जाता है और वो सभी अंजलि के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। गौतम घर लौटता है। उसके दिमाग में अंजलि की हालत घूम रही है। वो मन ही मन सोच रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है अंजलि को जिसका पता डॉक्टर लगा नहीं पा रहे हैं। तभी एक झटके से वो अपने थॉट से बाहर आ जाता है। वो अपने सामने लता देवी और रिया को अपना इंतजार करता पाता है। मिल गई बेटा फुर्सत तुम्हें घर आने की? लता देवी ताना देते हुए पूछती है। गौतम उनके चेहरे देखकर समझ गया था कि वो दोनों उस पर बरसने वाली है। गौतम ने कहा, माँ वो अंजलि। लता देवी ने उसे बीच में ही टोक दिया, क्या अंजलि? न जाने ये अंजलि का भूत कब छोड़ेगा मेरे घर को। हमारे सामने ही हमारे घर के चिरागों को छीन कर ले गई वो दिल्ली। गौतम कहता है, वो दिल्ली नहीं जा पाई माँ, वो अब भी यही है। ये सुनते ही लता देवी और रिया को शौक लगता है। रिया का दिमाग घूम जाता है। वो सोचने लगती है, ओह नो, कि अंजलि फिर से मेरी लाइफ में घुसने वाली है क्या? कहीं उसने फिर से तो गौतम को अपने जाल में नहीं लपेट लिया? रिया सोचते सोचते बेचैन हो उठती है। वो तेजी से गौतम के सामने आती है। वो चेहरे पर रोने के भाव लाती है। अब तो उसे वो सब मिल गया ना गौतम, जो उसे चाहिए था। अब वो और क्या छीनना चाहती है मुझसे? गौतम रिया के कंधे पर हाथ रखता है। वो क्या छीनेगी किसी से? वो बेचारी तो खुद हॉस्पिटल में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है। गौतम के मुंह से अंजलि के लिए बेचारी सुनकर रिया के सीने पर सांप लौट गया। कितनी मुश्किल से वो गौतम को अपने पास लाई थी, कितनी चालों में फंसाकर अंजलि को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर करने का पक्का प्लान बनाया था। गौतम से फाइनली उसकी शादी हो ही गई थी कि इस अंजलि ने फिर से अपनी एक नई चाल चल दी। लता देवी रिया की मन की स्थिति को समझकर गौतम से कहती है, तेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है गौतम, डिवोर्स हो चुका है तुम दोनों का। तुम अब सिर्फ रिया के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। गौतम उनकी इस बात पर खींच सा गया।
हाँ माँ, मैंने हमेशा ही अपने घर के और रिया के बारे में ही सोचा है, पर इंसानियत के नाते ही मुझे अंजलि की हेल्प करनी पड़ी। उधर रिया का दिमाग चक्कर गिन्नी बना हुआ था। वो गौतम को हक करती है। तुम्हारी इसी भलाई का तो फायदा उठाते हैं सब गौतम। मेरी तो सगी बहन है अंजलि, फिर भी उसने मेरे साथ क्या किया जानते हो ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे, हम खुश रहें एक साथ हमेशा। आई लव यू सो मच। गौतम उसे कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ रिया, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रिया उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके मन में एक डर ने धीरे से अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए थे। अंजलि हॉस्पिटल के बेड पर थी। ड्रिप से बूंद बूंद टपकती दवा उसकी नसों में घुल रही थी। तभी उसके बदन में दर्द की एक तेज लहर उठती है। वो कराहने लगती है। उसके गले से कमजोरी की वजह से आवाज नहीं निकल पा रही है। वो छटपटाते हुए हाथ से कॉल बेल के स्विच तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसकी आंखें आस-पास किसी को ना पाकर और बेचैन होती है। उसके हिलते हाथ से कुछ सामान गिरता है। तभी रूम के दरवाजे पर गौतम आता है। वो ग्लास विंडो से अंजलि को देखता है और तेजी से अंदर आता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए स्विच दबाता है, फिर अंजलि को संभालता है। अंजलि, इजी इजी। वो अंजलि को पास रखे ग्लास से पानी पिलाता है। अंजलि थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी डॉक्टर और नर्स भागते हुए आते हैं। डॉक्टर अंजलि को चेक करता है और तुरंत एक इंजेक्शन अंजलि को लगाता है। अंजलि को थोड़ा आराम मिलता है। तभी स्वास्तिका, वंश और विवान कमरे में आते हैं। स्वास्तिका डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, बॉडी पेन शुरू हो गया था, इन्होंने टाइम पर हमें कॉल कर दिया था, इंजेक्शन दे दिया है, अभी स्टेबल है। डॉक्टर और स्टाफ बाहर निकल जाते हैं। स्वास्तिका भी उनके पीछे जाती है। गौतम अंजलि के सिर पर हाथ फेर रहा है। अंजलि आंखें उठाकर उसे देखती है और हल्के से कहती है, थैंक यू गौतम। गौतम उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है, फिर उसकी आंखों में देखकर वैसे ही हौली से कहता है, तुम रिलैक्स करो अंजलि, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अंजलि के होठ मुस्कुराने की कोशिश करने लगते हैं। कितने सालों बाद आज गौतम का प्रेम भरा स्पर्श उसे मिला था। वंश और विवान उन दोनों को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गौतम डॉक्टर के केबिन में बैठा है। डॉक्टर के सामने अंजलि की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स रखी हैं। गौतम की आंखें डॉक्टर की तरफ एक टक देख रही हैं। डॉक्टर गौतम से कहता है, मिस्टर खन्ना, मैंने मिस अंजलि की सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। इनकी बॉडी में कोई ड्रग का इफेक्ट है। गौतम कंफ्यूज होता है, वो समझ नहीं पा रहा। वो डॉक्टर से पूछता है, मैं समझा नहीं डॉक्टर, ड्रग मतलब कैसा ड्रग? डॉक्टर गौतम को समझाता है, देखिए, ड्रग से मेरा मतलब है कोई केमिकल, एक ऐसा केमिकल जो रेयर है। वो केमिकल अंजलि जी की बॉडी में है और वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल रहा है। एंड मिस्टर खन्ना, इट्स वेरी डेंजरस। गौतम बेचैन हो उठता है। वो डॉक्टर से कहता है, ये ड्रग अंजलि की बॉडी में आया कैसे डॉक्टर? डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है, देखिए मिस्टर खन्ना, ये ड्रग उनकी बॉडी में बाहर से आया है। अब कैसे आया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि ये ड्रग के इफेक्ट्स बहुत डेंजरस है। ये धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से डैमेज करता जाएगा। हो सकता है उनके सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दें। गौतम परेशान हो जाता है। आप इसका इलाज कर तो रहे ना डॉक्टर? अंजलि ठीक तो हो जाएगी? डॉक्टर थोड़ा निराशा में सिर हिलाता है। वो निराश आवाज में गौतम से कहता है, दिस इज द इशू मिस्टर ओबेरॉय। जब तक हमें इस ड्रग्स के बारे में पता नहीं चलेगा, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। गौतम शॉक हो जाता है। व्हाट? क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपको ड्रग्स के बारे में पता ही नहीं है? डॉक्टर गौतम से कहता है, मैंने आपको बताया ना, ये एक रेयर केमिकल कंपाउंड है। हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक ठीक से पता नहीं चल जाता, हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। गौतम के दिमाग में बहुत से सवाल आ आकर ढेर बनाने लगे। वो खुद को संभालने लगा और सोचता है, एक रेयर केमिकल अंजलि के शरीर में कैसे आया होगा?
कहाँ से? स्वास्तिका, वंश और विवान हॉस्पिटल के कैंटीन में थे। स्वास्तिका दोनों के सामने जूस का ग्लास रखती है। वंश पूछता है, आंटी, मम्मी कब ठीक होगी? स्वास्तिका वंश के सिर पर हाथ रखकर दुलारती है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। विवान उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, आंटी, हम गॉड से प्रे करेंगे कि वो जल्दी से मम्मी को ठीक कर दे, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे दिल्ली। स्वास्तिका उसे देखकर मुस्कुराती है। ऑफ कोर्स बेटा, गॉड तो बच्चों की बात जल्दी से मान भी जाते हैं। वो जल्दी से आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। ओके? ओके आंटी, विवान कहता है। स्वास्तिका जूस के ग्लास को उन दोनों की तरफ बढ़ाती है। तो फिर आप दोनों को भी तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना, उसके लिए ही जूस पीना है। दोनों बच्चे जूस पीने लगते हैं। तभी गौतम वहां आता है। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर स्वास्तिका चौंक जाती है। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। किसी बुरी खबर की आशंका से वो वहां से उठकर गौतम के पास आती है और उसके चेहरे पर परेशानी का कारण ढूंढती हुई पूछती है, क्या हुआ गौतम? सब ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? गौतम अपनी माथे को रगड़ते हुए कहता है, स्वास्तिका, एक बात बताओ, पहले कभी अंजलि ने कहीं और भी काम किया है क्या? स्वास्तिका उसके सवाल को समझने की कोशिश करती हुई कहती है, कहीं और मतलब? गौतम उससे कहता है, मतलब तुम लोगों के फार्मा बिजनेस से पहले किसी और के लिए कभी काम किया है क्या उसने? स्वास्तिका याद करते हुए कहती है, यस, जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब उसने एक फार्मा कंपनी में काम किया था कुछ टाइम के लिए, पर उसने वो जल्दी छोड़ दिया था। तभी तो हमने अपनी फार्मा कंपनी खोली थी। गौतम की आंखें चमकती है। वो स्वास्तिका से पूछता है, कौन सी कंपनी थी वो स्वास्तिका? कहाँ थी? स्वास्तिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोबोट की तरह गौतम के सवालों का जवाब दिए जा रही थी। कैमवर्ल्ड फार्मा, गुड़गांव में। पर हुआ क्या है गौतम, कुछ बताओगे भी? गौतम एक गहरी सांस लेकर छोड़ता है। डॉक्टर का कहना है कि अंजलि की बॉडी में एक रेयर ड्रग है जिसका इलाज उनके पास भी नहीं है। स्वास्तिका की आंखें शौक से फटी रह जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों के आगे अंजलि का चेहरा घूम जाता है। गौतम कहता जा रहा था, हमें उस ड्रग का पता लगाना होगा जो अंजलि की बॉडी में है, तभी उसका एंटीडोट मिल सकता है, वरना अंजलि की जान को खतरा है। स्वास्तिका की आंखों में पानी उमड़ने लगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त इस अस्पताल के एक बेड पर मौत से लड़ रही है। उसे लगा वो ऐसा क्या कर दे कि वो अंजलि को बचा ले। उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठे वंश और विवान पर पड़ी, जो इस नई विपत्ति से अनजान अपनी माँ के साथ भविष्य के सपने सजाए बैठे हैं। उसने खुद को संभाला और गौतम की तरफ देखा। गौतम ने उसे कहा, सब ठीक हो जाएगा स्वास्तिका, हमें उस फार्मा कंपनी में जाना होगा। स्वास्तिका बच्चों की तरफ बढ़ गई और गौतम के माथे पर चिंता और सोच की मिली जुली लकीरें उभर आई। जब से स्वास्तिका ने गौतम को अंजलि की पास्ट लाइफ के बारे में बताया था कि वो किसी अजीब सी फार्मा कंपनी में काम करती थी, तब से गौतम उसी उलझन में डूबा हुआ था कि हो ना हो उसे ये बीमारी इस कंपनी से ही लगी है। गौतम गूगल पर कंपनी का नाम सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गूगल पर भी कोई ऐसी कंपनी दिखाई नहीं देती। वो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मन में सोचता है, स्वास्तिका जिस कंपनी के बारे में बता रही थी उसका नाम तो गूगल तक पर नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर फार्मा कंपनी अपनी अपडेट अपनी वेबसाइट पर डालती है, लेकिन इनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ये कोई ऐसी रिसर्च कंपनी तो नहीं थी जो कि अंडरग्राउंड वर्क करती है? गौतम इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसके पास स्वास्तिका और महालक्ष्मी देवी आते हैं। स्वास्तिका उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ गौतम, क्या सोच रहे हो? गौतम अपनी नजरें उठाकर स्वास्तिका की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी गूगल पर उस रिसर्च कंपनी की डिटेल सर्च करने की कोशिश कर रहा था जिसमें अंजलि काम किया करती थी। क्या नाम बताया था तुमने उसका? एक बार फिर बताना। स्वास्तिका नाम बताती है। कंपनी का नाम सुनते ही गौतम माथे में बल डालते हुए कहता है, हाँ, यही नाम, ठीक यही नाम मैं बार बार गूगल पर सर्च कर रहा हूँ।
कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर स्वास्तिका बड़े स्वाभाविक अंदाज में कहती है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हम एक बार अंजलि से बात कर लेते हैं, शायद वो इसके बारे में कुछ बता सके। तभी गौतम अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए स्वास्तिका से कहता है, नहीं नहीं स्वास्तिका, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से अंजलि सोच में बढ़ जाएगी। उसे शक हो जाएगा कि हम उसकी कंपनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। वो हमसे सवाल करेगी। मैं अंजलि को किसी भी तरह से डराना नहीं चाहता। तभी वहां खड़ी महालक्ष्मी देवी बेहद घबराई हुई आवाज में कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को अचानक? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। अगर मेरी अंजलि को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? गौतम कुछ सोचते हुए आगे बोलता है, ये समय घबराने का नहीं है मम्मी जी, हौसले से काम लेने का है। हमें किसी भी तरह अंजलि से इस बात को छुपा कर रखना होगा। अंजलि बहुत स्मार्ट है। अगर उसे हमारी आंखों में जरा भी चिंता के भाव दिखे तो वो सवाल जवाब करने लगेगी। तभी स्वास्तिका गौतम की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? गौतम अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि किसी सीक्रेट रिसर्च कंपनी के लिए काम करती थी? क्योंकि ऐसी कंपनी में अक्सर सारी बातें कॉन्फिडेंशियल ही होती है और उसमें काम करने वाले लोगों को खास हिदायत होती है कि वो इस बारे में किसी से नहीं बताएंगे। ये सुनकर स्वास्तिका कहती है, लेकिन हम उस कंपनी तक पहुंचेंगे कैसे? ये सुनकर गौतम गहरी सोच में पड़ जाता है। वो इधर उधर टहलने लगता है। स्वास्तिका और सब लोग चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहे थे। काफी देर तक वहां खामोशी पसरी हुई थी। तभी गौतम अचानक चुटकी बजाते हुए बड़े उत्साह के साथ बोलता है, एक रास्ता है स्वास्तिका, एक रास्ता है। स्वास्तिका माथा सिकोड़ते हुए बोलती है, ऐसा रास्ता? गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, लैपटॉप। स्वास्तिका हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, लैपटॉप? लैपटॉप से क्या मतलब है तुम्हारा? गौतम उसी उत्साह के साथ एक बार फिर बोलता है, मेरा मतलब अंजलि का लैपटॉप। क्या पता कुछ क्लू, कुछ हिडन इंफॉर्मेशन या कुछ भी मिल जाए उसमें। एक छोटा सा क्लू भी हमारी बड़ी हेल्प कर सकता है। इस पर स्वास्तिका कहती है, नहीं गौतम, ये आसान नहीं है। अंजलि अपने लैपटॉप पर हमेशा एक पासवर्ड लगा कर रखती है जो वो मुझे भी नहीं बताती। इस बात को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहती है। मैं उससे उस कंपनी के बारे में घुमा फिरा कर बात कर लेती हूँ ना, उसे पता भी नहीं चलेगा। गौतम कहता है, जैसा तुमने मुझे बताया कि अंजलि ने कभी उस कंपनी के बारे में तुमसे खुलकर बात नहीं की, इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है कि अंजलि खुद उस कंपनी के बारे में कुछ छुपाना चाहती है? स्वास्तिका कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। अंजलि ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में हर बात बताई। तुम्हारे बारे में, रिया के बारे में, बच्चों के बारे में, हर चीज के बारे में बताया। लेकिन आज तक उसने इस कंपनी के बारे में कभी खुलकर नहीं बात की। गौतम कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें उसका पासवर्ड क्रैक करना ही होगा, लेकिन अंजलि को उसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। स्वास्तिका गौतम की आंखों में देखते हुए हामी भर देती है। इधर गौतम और स्वास्तिका ने फार्मा कंपनी की जड़ तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी थी और उधर अंजलि अपने दोनों बच्चों के साथ होटल में बहुत खुश थी। उसकी तबीयत अब पहले से काफी अच्छी थी। वंश के कहने पर उसने अपने दोनों बच्चों के लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए थे और दोनों बच्चे बड़े मजे से आलू के पराठे खा रहे थे। तभी वहां स्वास्तिका और गौतम एंटर करते हैं। दोनों जैसे ही रूम में घुसते हैं तो वहां फैला हुआ देखकर गौतम सीधे किचन में जाता है। पूरा किचन धुएं से भरा हुआ था और अंजलि बार बार खांस रही थी। ये देखकर गौतम को अचानक गुस्सा आ जाता है। वो अंजलि का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर लाता है और चिल्लाकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। इस पर अंजलि हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, बस थोड़े से पराठे। अंजलि की बात पूरी होने से पहले गौतम चिल्ला पड़ता है, देखो किचन में कितना धुआं हो रखा है, तुम बार बार खांस रही हो। ये धुआं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इन्फेक्शन का नाम सुनते ही
अंजलि माथे में सिलवटें डालकर पूछती है, इन्फेक्शन? मुझे किस तरह का इन्फेक्शन है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना कहकर वो गौतम और स्वास्तिका दोनों की तरफ घूर कर देखती है। दोनों अचानक उससे नजर बचा लेते हैं। गौतम मुस्कुराकर बात पलटने की कोशिश करते हुए कहता है, इन्फेक्शन मतलब तुम्हें थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन बताया था ना डॉक्टर ने? अंजलि शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, लेकिन मेरा गला तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। एक मिनट, तुम लोग इतना परेशान सा क्यों नजर आ रहे हो? नजर क्यों चुरा रहे हो मुझसे? कुछ छिपा रहे हो क्या? अंजलि की इस बात पर दोनों ही घबरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी स्वास्तिका आगे बढ़ते हुए अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे नहीं, हम क्यों कुछ छुपाएंगे? तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपना थोड़ा ध्यान रखो। अभी अभी अस्पताल से लौटी हो ना, इसलिए थोड़ा। अंजलि अभी भी सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी अचानक वंश और विवान दोनों अपने कमरे से निकल कर आते हैं और गौतम को वहां देखते ही दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। वंश चिल्लाकर कहता है, पापा, हम यहाँ बोर हो रहे हैं। मैं आपका ही वेट कर रहा था, घूमने चले? इस पर गौतम मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके बोलता है, अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। बोलो कहाँ चलेंगे? हमें जू चलना है। इतना कहते हुए दोनों बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। वंश कहता है, मम्मा को भी हमारे साथ चलना होगा। तभी गौतम नाव में गर्दन हिलाते हुए परेशान सा होकर कहता है, अरे नहीं नहीं, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। मम्मा की तबीयत खराब है बेटा, उन्हें आराम करने दो। अंजलि गौतम की तरफ घूर कर देखती है और फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और जहाँ मेरे बच्चे रहेंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। गौतम उसे देखता रह जाता है। अंजलि बार बार अभी भी गौतम और स्वास्तिका को देख रही थी। वो उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो दोनों उससे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तभी स्वास्तिका अंजलि का लैपटॉप उठाते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ तुम बच्चों के साथ, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तुम्हारा भी। और जरा अंजलि ये अपने लैपटॉप का पासवर्ड खोल देना, मुझे कुछ काम है। स्वास्तिका अंजलि के लैपटॉप के साथ क्या करने वाली थी, इस बात से अनजान अंजलि लैपटॉप अपने हाथ में लेती है और पासवर्ड खोलकर उसे लैपटॉप वापस दे देती है। गौतम और स्वास्तिका के चेहरे पर एक स्माइल दौड़ जाती है। स्वास्तिका तुरंत लैपटॉप लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में गौतम अंजलि और बच्चों को जू घुमाने के लिए ले गया था और स्वास्तिका अंजलि के लैपटॉप में उसकी फाइल्स को टटोलने लगती है ताकि उसे फार्मा कंपनी से जुड़ा कोई क्लू मिल जाए। बच्चे जू में घूम रहे थे। तरह तरह के जानवर देखकर वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। गौतम और अंजलि चुपचाप खामोशी से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंजलि जानती थी कि गौतम लगातार उसे देख रहा है, लेकिन वो उसे इस बात का एहसास नहीं होने दे रही थी। अचानक चलते चलते अंजलि का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है कि तभी गौतम पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरकर संभाल लेता है। अंजलि एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, I'm okay, I'm okay। तभी गौतम के मुंह से ना चाहते हुए भी गुस्से भरे कुछ शब्द निकल पड़ते हैं। क्या कर रही हो अंजलि, संभल कर चलो, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, अभी गिर जाती तो। गौतम अभी कुछ दिन पहले अंजलि के एकदम खिलाफ था। उसने अंजलि को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और अब अचानक गौतम उसे इतनी तवज्जो दे रहा है। ये बात अंजलि को हजम नहीं हो रही थी। वो उसके द्वारा दी जाने वाली एक्स्ट्रा केयर को देखकर हैरान थी। अंजलि तंज कसते हुए कहती है, मेरी इतनी ज्यादा केयर की जरूरत कैसे आ पड़ी तुम्हें? कल तक तो तुम मुझे परेशान और हैरान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। गौतम अंजलि से अपनी नजरें बचाते हुए अपनी बगले झांकता हुआ कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। वो मोबाइल निकालकर जैसे ही देखता है तो रिया उसे कॉल कर रही थी। वो तुरंत उसका फोन कट कर देता है। रिया गौतम के ऑफिस में थी और गौतम का कुछ अता पता नहीं था। उल्टा वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। उसके मन में शक जन्म लेता है। वो गौतम की असिस्टेंट मालविका को बुलाती है और उससे पूछती है, मालविका,
तुम्हारे गौतम सर कहाँ हैं? आजकल सुबह ही निकल जाते हैं और रात देर से पहुंचते हैं। ऑफिस में कुछ जरूरी वर्क चल रहा है क्या? मालविका उसे बताती है, ऑफिस में तो कोई वर्क नहीं चल रहा है, बल्कि पिछले 2 दिन से तो गौतम सर ऑफिस पे नहीं आए हैं। ये सुनते ही रिया के एक बार फिर कान खड़े हो जाते हैं। रात के लगभग 10 बजे थे। गौतम अंजलि और बच्चों को लेकर वापस होटल पहुंचता है। कार से उतरने के बाद अंजलि उसे कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कल आऊंगा तब पीऊंगा, अभी कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी होटल के पार्किंग से लौटाकर बाहर निकलता है। वो जैसे ही घर जाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ता है तो देखता है कि सामने रिया खड़ी थी। वो एक झटके से कार को ब्रेक लगाता है। रिया पैर पटकती हुई कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है और उसे घूरते हुए पूछती है, तो इसीलिए मेरा फोन काटा जा रहा था। सुबह कहकर निकल जाते हो कि जरूरी काम है। ये है तुम्हारा जरूरी काम? अब समझी मैं, रात को इतनी लेट क्यों आते हो? इस पर गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, रिया, तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना देती हो? समझा करो, अंजलि की केयर करने वाला कोई मर्द नहीं है। बच्चे भी अकेले हैं उसके साथ। उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गया था बस, और पूरे दिन से उसके साथ नहीं था मैं। तभी रिया चिल्लाती है, झूठ मत बोलो, तुम सुबह से उसके साथ हो। मैं जानती हूँ तुम कहाँ गए थे। गौतम के पास रिया की बात का कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में स्टेयरिंग में घूंसा मारते हुए कहता है, क्या मैं कभी तुमसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ गई, क्या कर रही हो? झूठे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं अपने काम में बिजी था और घर पहुंचकर मैं तुम्हें बताने ही वाला था। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहती, तभी गौतम का फोन बजता है। ये फोन स्वास्तिका का था। वो तुरंत फोन उठाकर अपने कान से लगाकर बोलता है, हाँ बोलो, मैं कार में हूँ। हाँ हाँ, रिया मेरे साथ ही है। स्वास्तिका समझ गई थी, इसीलिए वो थोड़ी धीमी आवाज में बोलती है, मुझे अंजलि के लैपटॉप में कुछ फाइल्स मिली हैं जो कंपनी से जुड़ी हुई हैं। उसमें कुछ लोगों की डिटेल्स हैं। एक आदमी है जिसने अंजलि को उस फार्मा कंपनी में अपॉइंट करवाया था। गौतम माथे पर सिलवटी डालकर हैरत में पूछता है, क्या नाम है उस आदमी का? स्वास्तिका जवाब देती है, उस आदमी का नाम बॉबी है, मगर यहाँ उसका कोई एड्रेस नहीं लिखा है। गौतम कुछ सोचते हुए बोलता है, जब नाम मिल गया है तो एड्रेस भी मिल ही जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देता है।